हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 9 करने जा रहे हैं, जो कि हमने 500 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जेकेपी एसआई के लिए। जेकेपी एसआई का सिलेबस जो हिस्ट्री का है उसके रिलेटेड हम इन 500 एमसीक्यूज़ में हिस्ट्री का सारा सिलेबस कवर करेंगे। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, या हम कहेंगे इस एमसीक्यू सीरीज़ का 160 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु वाज लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यही ऑप्शन डी यानी राजा राम मोहन राय। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 162, वो है हु इज़ कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है एम.के. गांधी, ऑप्शन बी है राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। हमें बोलना है प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किसको बोला जाता था इन चारों में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को बोला जाता था प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 163, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कौन सा इन चारों में से पहला इन्फ्लुएंस कौन हुआ इन चार क्लासेस में से? ऑप्शन ए है नोबल लैंडलॉर्ड्स, ऑप्शन बी है न्यू रिच मर्चेंट्स, ऑप्शन सी है एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, ऑप्शन डी है एजुकेटेड मुस्लिम्स। सबसे फर्स्ट जो इन्फ्लुएंस हुए वो थे एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 164, वो है हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन, यहाँ पे ग्रेट मैन है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ऑप्शन ए है हमारे पास विवेकानंदा, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 165, वो है हमारे पास हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इन चार में से किसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला गया है? ऑप्शन ए है हमारे पास नाना साहिब, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इज़ राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 166, वो है हमारे पास द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फर्स्ट सोसाइटी कौन फाउंड की है? ऑप्शन ए है ब्रह्मो समाज, ऑप्शन बी है आत्मीय सभा, ऑप्शन सी है ब्रह्म सभा, ऑप्शन डी है तत्व बोधिनी सभा। सबसे पहले जो उसने फाउंड किया है वो है आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 167, वो है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। यही आत्मीय सभा का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए हमारे पास राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अरबिंदो घोष। इसका जो करेक्ट आंसर है जिसने फाउंड किया यानी राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, वो है हमारे पास ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन द ईयर। ब्रह्मो समाज कब इस्टाब्लिश किया गया, फाउंड किया गया? ऑप्शन ए हमारे पास 1827, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी है 1828। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 1828 में इसको फाउंड किया गया ब्रह्म समाज को। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 169, वो भी यही है राजा राम मोहन राय जिसने ब्रह्म समाज इस्टाब्लिश किया, ब्रह्म समाज इन कब किया? ये ऑप्शन है हमारे पास 1816 AD, ऑप्शन बी है 1820 AD, ऑप्शन सी 1828 AD, ऑप्शन डी है 1830 AD। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी 1828 AD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, किसने किया ब्रह्मो समाज फाउंड? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन सी है हमारे पास केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन
राय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यही, राजा राम मोहन राय ने इस्टेब्लिश किया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 171 वो है हमारे पास, क्वेश्चन 171 है हमारे पास, हु गेव राम मोहन राय। ये जो राम मोहन राय, इसको टाइटल, ये टाइटल है यहाँ पे, टाइटल किसने दिया राजा का। ऑप्शन ए हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है अकबर सेकंड, ऑप्शन सी है द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, ऑप्शन डी है इंटेलेक्चुअल्स हु अपोज्ड सती प्रैक्टिस। इसका जो करेक्ट आंसर है, उसको राजा टाइटल दिया है, वो दिया है अकबर सेकंड ने। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 172 है वो है द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन। इसकी समाधि कहाँ पे है। ऑप्शन ए हमारे पास कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है ब्रिस्टोल इंग्लैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिस्टोल इंग्लैंड में इसकी समाधि। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे, वो है हमारे पास हु इज़ रिगार्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है। ऑप्शन ए हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इंडियन नेशनलिज्म का फादर कौन है, ऑप्शन डी यानी राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 174 वो है हमारे पास द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शन ए है पास मोनिथीज्म, ऑप्शन बी है पॉलीथीज्म, ऑप्शन सी है एथीज्म, ऑप्शन बी है मोनिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मोनिथीज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय। इनके खिलाफ राजा राम, किन इन चारों में से किसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ऑप्शन ए हमारे पास चाइल्ड मैरिज, इसके खिलाफ किया है, हमें बोलना है नहीं किया है। सती सिस्टम, इसके खिलाफ भी किया है। वेस्टर्न एजुकेशन, इसके खिलाफ नहीं किया है। आइडियोलेटरी, इसके खिलाफ भी किया, यानी ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स स्ट्रांगली अपोज्ड जूरी एक्ट ऑफ 1872। ऑप्शन ए है हमारे पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी है राजा नारायण बासु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 178 वो है हमारे पास द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वाज। ऑप्शन ए है हमारे पास रामकृष्ण परमहंसा, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 179 वो है हमारे पास विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो इन। ऑप्शन ए हमारे पास 1872, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी है 1901। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उसने वो इसमें पार्टिसिपेट किया, अटेंड किया कब 1893 में। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास व्हेन डिड स्वामी विवेकानंदा डिलीवर हिज स्पीच इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। कब उसने, जब ये अटेंड किया होगा तभी डिलीवर किया होगा, यानी ऑप्शन ए हमारे पास 1863, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है 1894। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1894 है इसका करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।